हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पर ना देखिए, ये जो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज नाश्ते में भी कुछ स्पेशल सा बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना हस्बैंड को अच्छा अच्छा नाश्ता अच्छा लग रहा है और मुझे बनाने में भी अच्छा लग रहा है और खिलाने में भी अच्छा लगता है। तो जब सब लोग बोलते हैं, फरमाइश करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं बना देती हूँ फटाफट से। और आज के नाश्ते के लिए वही सब चीज़ लेकर आए थे, मतलब जो चीज़ बनाना है ना उसके लिए जो एक चीज़ चाहिए होती है वो लेकर आए। तो ये होता है कि चलो सब लोग जब है ना इकट्ठे मिल बैठ कर खाते हैं ना, तो फिर और भी जो है ना खुशी बढ़ जाती है। तो हम जैसे छोटे फैमिली में और मिडिल क्लास फैमिली में इसी तरीके से होता है। मैं अपना बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कैसा क्या है। जैसा मेरे घर में रूटीन मेरा जो डेली का रूटीन होता है, चाहे वो सिंपल सा हो या कैसा भी हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो बाकी और भी जो चीज़ें हैं ना, हाँ, जब मतलब अभी परेशानी भी रहती है और नहीं भी रहती है। हर तरीके से जो है ना जीवन में दुख और परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, तो उस तरीके से मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि हालांकि ऐसा हो जाता है ना कि जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ या मेरे किचन में कुछ अच्छा होता है ना, तो लोग बेवजह के कमेंट भी करने लगते हैं। कुछ लोग हैं जिनमें तो शायद उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो जब देखो, जब दुख मुसीबत या ये बताना, तो देखिए जैसा रहता है, मैं शुरू से ही ऐसे ही शेयर करती आई हूँ। कोई नया नहीं है कि मैं आप लोगों से कोई नया शेयर कर रही हूँ। तो ये है कि रूटीन तो थोड़ी बहुत ऐसा डेली नहीं रहता है कि डेली सेम रूटीन रहता है। खाना अलग अलग हर टाइप्स का बनता है डेली। और कुछ लोग तो डेली जो रूटीन है ना मेरे, उसमें देख देख के बोर हो रहे हैं। और मतलब बताते भी हैं कि मैं बाहर घूमने उमने का जो वीडियो है ना वो बनाऊं, पर ऐसा मुश्किल है क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ बहुत कम। पहले मतलब ऐसा रहा कि मेरी जॉब रही तो मैं डेली सुबह ज़रूर जाती थी 2 घंटे बाहर। तो तब जाती थी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये है कि मैं आप लोगों से शेयर कर देती थी। पर अब मैंने जब से बंद ही किया है ना, तो मैं नहीं जाती हूँ और मुझे पसंद भी नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ घूमने फिरने। तो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। तो आप लोग कहते तो हो, पर क्या करूँ। और अभी अभी घूमने का भी समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे अगर कुछ करना है तो ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी सी खुशी के चक्कर में अपना सारा मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद मैं नहीं कर सकती अभी। वैसे भी मैं इतना टाइम ख़राब कर चुकी हूँ अपने लाइफ में, इतना सारा समय और इतना सब कुछ। क्योंकि देखिए, जब तक होश आता है ना कि हाँ ये मतलब गलतियाँ होकर और होश आता है, तब एहसास होता है। तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब बचा खुचा जो भी समय बचा है ना, तो वो मैं बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाह रही हूँ कि मुझे ये करना वो करना। बस सिंपल सा मैं यही घर का काम और अपना रूटीन और अपना ये जो यूट्यूब चैनल है वो। और काम तो काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं घर पे, पर दिन भर काम ख़त्म नहीं होते हैं। पर काम को ना मैनेज करना होता है, वरना मेरे घर में काम ना इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि मैं अगर सुबह से लग जाऊँ ना तो वो 12-1 बजे तक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे करना पड़ता है उस हिसाब से मैनेज करके। तो कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि जब काम मुझे ही करना है तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ फटाफट से, कि ताकि जल्दी जल्दी से और भी चीज़ें जो है ना मैं कर लूँ। तो ये सब औरतों को अपने तरीके से अपने घर के काम को किस तरीके से करना है ये बखूबी आता है। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं सिखाऊंगी जब उनको आएगा, ऐसा नहीं होता है। सब अपने अपने तरीके से हर लेडीज़ अपने घर का काम करती हैं, अपनी फैमिली को संभालती हैं, उनका पूरा ध्यान रखती हैं और ज़िम्मेदारियों को समझती हैं। तो ये अपने अपने ऊपर की बात है, क्योंकि सबके घरों में एक सा सेम नहीं होता है कि जो मेरे यहाँ होता हो वो सबके यहाँ होता हो।
क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में और बहुत से लोगों के यहाँ तो देखिए सपोर्टर भी होते हैं। बहुत से मेंबर्स होते हैं। हर कोई ऐसी मतलब जो सिंगल फैमिली होती है ना वैसी नहीं होती है। जॉइंट फैमिली भी होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, तो सब लोग है ना उस तरीके से काम करवा लेते हैं। तो वो बात अलग हो जाती है कि काम मैनेज हो जाता है। अगर यहाँ पर मुझे अकेले खुद करना है ना तो मैं किसी का यहाँ पर रास्ता नहीं देखूँगी कि मुझे किसी की रास्ता देखना है कि कोई मेरा काम करवाएगा तब जाके मेरा काम होगा। तो इसलिए मैं मतलब उतना उम्मीद नहीं रखती हूँ। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरे हस्बैंड नहीं करते, तो मैं खुद भी नहीं करवाती हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं आप लोगों से जो भी बताती हूँ सच ही बताती हूँ। मुझे खुद पसंद नहीं आता है। देखिए जितने का करेंगे नहीं उतने का वो एक्स्ट्रा काम बढ़ा देते हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि इस काम को कैसे करना है और कैसे मैनेज करना है और कितने टाइम में करना है, कब करना है, ये मुझे पता होता है। उनको उनको नहीं पता होता है। तो कोशिश तो करते हैं करवाने की, पर मैं खुद नहीं करवाती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने कार्तिक से भी नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं अपने मन का या अपने हाथ से कोई काम ना कर लूँ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो हाँ, जो काम होते हैं कि इनके हिसाब से होते हैं कि हाँ कर सकते हैं और कर देंगे, तो वो मैं करवा लेती हूँ। बाकी ज़रूरी नहीं है कि सारे काम मैं उनसे करवाऊँ, और कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, देखने में लगते हैं कि बहुत सारे काम हैं, अगर करना चाहो ना तो वही काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं। क्योंकि काम कोई टेंशन नहीं होती है, काम को एंजॉय करके करो ना तो कोई टेंशन नहीं होती है। और मैंने कभी अपने कामों को है ना टेंशन लेके नहीं किया कि अरे ये काम है, वो काम है, ये करना है। तो ये ऐसा वाला मतलब मैंने कभी सोचा नहीं। मैं हमेशा एंजॉय करके करती हूँ कि फटाफट से कर लिए और अच्छा लगता है। और अगर एक दिन घर का काम ना करूँ ना तो मैं सच बताऊँ ना, मुझे खुद नहीं लगता कि मैंने घर का काम मतलब मेरा किचन कैसा है, गंदा है कि घर को मैंने साफ़ किया कि नहीं। ये लगने लगता है, एक अपने में लगने लगता है मुझे ना। ऐसे ही जब मैं थोड़ी सा कुछ रह जाता है ना तो मुझे लगता है फिर कि हाँ ऐसा हुआ है, तो फिर ऐसे ही करके मैं करती हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है। और मैं यहाँ पर देखिए सिखाने नहीं बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिखा रही हूँ। सबको पता है सबके घर में कैसा क्या काम होता है और सब लेडीज़ को आता है, सबको बनता है। कोई मैं यहाँ पर घरेलू काम-काज वाली कोई वो नहीं हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लास खोली हुई है। बस ये है कि कुछ लोग मुझसे मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ मैं भी उनसे कुछ लोगों से मोटिवेट हो जाती हूँ जब वो अपना बताते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और आप लोगों के कमेंट ना मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि क्या होता है ना, अभी बहुत ज़्यादा इतनी मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और ज़िम्मेदारियाँ जब ज़्यादा रहती हैं तो मालूम ही आप लोगों को कि टेंशन तो हो ही जाती है। तो इसीलिए मैं रिप्लाई एक-एक के नहीं कर पाती हूँ। अभी तो मैंने हार्ट भी देना बंद कर दिया है अभी, क्योंकि मैं है ना ऊपर जो भी कमेंट आते हैं ना, जैसे कि ये स्क्रीन पे सामने मोबाइल की स्क्रीन पे दिख जाता है तो मैं तुरंत से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुछ और काम कर रही होती हूँ मोबाइल में, इसीलिए। तो बस ये है कि रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें भी अगर मैं करूँ ना तो पता ही है आप लोगों को, कुछ लोग अच्छा बोलने वाले भी होते हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं, और किसी को मेरे वीडियो भी पसंद नहीं आते हैं। तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अब आपको मेरे वीडियो बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको पसंद नहीं आते हैं, तो नहीं आते हैं, तो अब वो आपकी मर्ज़ी, आप देखें ना देखें। बस ये है कि मुझे जैसा भी है आप लोग सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगता है, और मैं अपना काम भी बड़ी खुशी-खुशी से करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी बातें कर ली और नाश्ता भी मेरा जो है ना मैंने रेडी कर लिया है। तो आज काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद मुझे लगता है यहाँ बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े। ये मेरे हस्बैंड को है ना नाश्ते में खाने थे। तो अभी आज कार्तिक का एग्ज़ाम भी है, पर कार्तिक इस टाइम पे जब मैं ये वाला जो है ना नाश्ता बना रही थी, इतना मॉर्निंग का टाइम नहीं था, थोड़ा सा लेट ही हो गया था। पर इस टाइम पे कार्तिक ना खाना खा के फ्री हो गया था, तो बस मैं सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बना रही थी।
तो थोड़े से ही मैं यहाँ पर मैंने ब्रेड पकोड़े जो है ना, ये बड़े साइज़ के हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के। मैंने सोचा अगर खाएंगे बच्चे तो खा लेगा, क्योंकि कार्तिक भी था, उसका दोस्त भी था, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे खा पी कर, और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो इतने में नहीं खाया, कार्तिक ने क्या था स्कूल से आके खाऊंगा, पेपर दे के आके। तो मैं यहाँ पर ना सिर्फ मैंने इसीलिए 4 ब्रेड के ये स्लाइस जो है ना वो तैयार किए हैं, और बाकी का मैंने जो मसाला है आलू का वो रख दिया है। तो देखिए इसमें भी ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के बनने वाले हैं, क्योंकि ब्रेड बड़ी वाली थी ये। तो ये इस तरीके से पहले मैंने सारा काम जो है ना रेडी करके रख लिया है, और अब बस यहाँ पर मैंने है ना जो बेसन है वो भी घोल लिया था अच्छे से। इसमें मसाले वगैरह डालकर और अजवाइन डाला था। अजवाइन से क्या है ना ब्रेड पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इससे डाइजेस्ट भी हो जाता है। अजवाइन अच्छी होती है खाने में। तो पराठे वगैरह या जब भी मैं इस तरीके के पकोड़े बनाती हूँ ना, तो अजवाइन ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि अजवाइन अच्छी होती है खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक एक करके, और मैंने इसमें 4-4 करके मैं यहाँ पर एक बार में सेक लूँगी। 2 पारी में ही मेरे ब्रेड पकोड़े तैयार हो जाएंगे। बस हस्बैंड आने वाले हैं, उनको फटाफट से गरम गरम दे दूँगी। बीच बीच में क्या होता है वो आते जाते रहते हैं, उनको मतलब आजकल ना भूख लगने लगी है। पहले ना सच बताऊँ नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन अभी नाश्ता करने लगे ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो इंसान कहाँ 2 बजे खाना खाते हैं, मतलब ये है ना 2 बजे खाना खाते थे। हम लोग तो नाश्ता वगैरह कर लेते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं करते थे। तो वही मुझे ना बड़ा दुःख होता है कि इतने टाइम तक कौन भूखा रहता है। तो शुरू से ही इनकी आदत पता नहीं कैसी बनी हुई थी, तो नाश्ता भी नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से मैं धीरे धीरे करके इनको कुछ न कुछ अच्छा सा बना के देती हूँ ना, तो कम से कम ये है कि चलो नाश्ता करते हैं। फिर कहते हैं अब खुद से ही बोलने लगे। जब धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगती हैं, अच्छा लगने लगता है ना, तो इंसान खुद ब खुद करने लगता है। तो अभी धीरे धीरे खुद ही बोलने लगे कि अब भूख लगती है, तो लगभग उनको 11 बजे करीब नाश्ता करने आ जाते हैं। फिर उसके बाद 2 ढाई बजे तक हम लोग खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद शाम को भी ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का सा बना लेते हैं। पर आज तो कुछ हैवी वाला ही बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं पकोड़े। अभी तो 2 दिन से इडली और कहीं डोसे यही खाए जा रहे थे। ये है कि वो वाला खाना थोड़ा सा लाइट जो है ना वो था। और यहाँ पर देखिए मेरे ब्रेड पकोड़े जो है ना बनके तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर मैं इनको फिर से 2 पार्ट में कट कर दे रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कितने अच्छे बने हैं। थोड़े से छोटे पीस हो जाएंगे ताकि खाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कट करके और बस रख दे रही हूँ। और मेरे ब्रेड ये वाले पारी के निकाल के इनको कट करके मैंने दूसरे वाले जो है ना वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो गरम गरम मैं 2 ठो तो खा ले रही हूँ। तो आ गए थे मेरे हस्बैंड, बनते बनते मैं ना आ ही गए थे। तो बस मैं उनको भी जो है ना दे रही हूँ गरम गरम, और भी जो है ना वो बस सेकने ही वाले हैं। मतलब यहाँ सर्व करना मैंने शुरू कर दिया था, जब तक एक और सेकेंगे तो ये वाले मैं सर्व कर दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।